वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चतुर्थ घात समीकरण से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ में मूलों के कुछ रूल्स हैं जो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ये दिया, अगर समीकरण चतुर्थ घात में है ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इजक्वल टू ई इजक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा होंगे, तो इस कंडीशन में चतुर्थ घात समीकरण में हमें उनके मूलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा पॉइंट होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू सी अपान ए होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस गामा बीटा डेल्टा इक्वल टू माइनस डी अपान ए होगा। चौथा पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपान ए होगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। तो पहले एक एक करके मूलों का योगफल होगा, फिर दो दो करके मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर तीन तीन करके मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर चारों का गुणन मल्टीप्लाई करके इसका वो निकालेंगे। तो इस तरीके से हम चतुर्घात के समीकरण का इस तरीके से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है चतुर्घात का समीकरण निकालते कैसे हैं। अगर समीकरण के मूल अगर समीकरण के मूल दिए हुए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, तो इस कंडीशन में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम चतुर्घात का समीकरण निकाल सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, x की पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ब्रैकेट में x की पावर क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस गामा बीटा डेल्टा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये बस ये ध्यान रखना, तो पहले में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में ऐसे निगेटिव पॉजिटिव से अल्टरनेट साइन लगा हुआ है। बस ये ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो तरीका यही है, पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ी आसानी से चतुर्घात का समीकरण निकल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, अगर समीकरण के मूल में कुछ रूल्स दिया हुआ, कहने का मतलब अगर एक मूल दिया हुआ a प्लस स्क्वायर रूट में b है, तो दूसरा मूल जो होगा a माइनस स्क्वायर रूट में b होगा। अगर a प्लस रूट b दिया है तो दूसरा मूल a माइनस रूट b होगा। ये कंडीशन में अगर समीकरण का एक मूल a प्लस आई बी है, तो दूसरा मूल जो होगा a माइनस आई बी होगा। यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनरी सिचुएशन की कंडीशन में मूल है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आई की वैल्यू स्क्वायर रूट में -1 आ जाएगा। ये इमेजिनरी सिचुएशन में मूल इस तरीके से काम आते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन में मूल को हम इस तरीके से लेंगे। अगर समीकरण का एक मूल a प्लस स्क्वायर रूट में b है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, तो पहला हो जाएगा a प्लस रूट बी दिया है तो दूसरा a माइनस रूट बी हो जाएगा। दूसरा अपने आप उसका एक अगर पॉजिटिव दिया है तो दूसरा निगेटिव होगा। इस तरीके तीसरा अल्फा मान लेंगे, इस तरीके से समीकरण निकल जाएगा। यदि समीकरण का मूल एक सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में है, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो समीकरण का जो मूल होगा a प्लस आई बी, दूसरे में a माइनस आई बी इक्वल कामा अल्फा, ये आपका इस तरीके से तीन मूल होंगे। अब बात आती है यहाँ पे चौथा पॉइंट है, अगर समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी की कंडीशन में मूल होगा अल्फा माइनस बीटा कामा अल्फा प्लस बीटा। ये तीन इस तरीके से मूल को हम मानेंगे समांतर श्रेणी की कंडीशन में। अगर समीकरण के मूल गुणोत्तर श्रेणी की में है, तो अल्फा पान बीटा कामा अल्फा बीटा। तो इस तरीके से जीपी सीरीज में हम मूल को इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। अगर समीकरण के दो मूल समान हैं, तो इस तरीके से अल्फा कामा बीटा इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे।
अगर समीकरण के दो मूल शून्य हैं, अगर समीकरण में दोनों मूल, अगर समीकरण के दो मूल आपस में दो मूल शून्य हैं तो अल्फा माइनस अल्फा, पहला अल्फा मानेंगे, दूसरा माइनस अल्फा और तीसरा बीटा मानेंगे। तो ये इस कंडीशन में हम समीकरण के रूल्स को हम समीकरण, अगर समीकरण में दिया है मूल आपको दिया हुआ है तो आगे की कंडीशन के हिसाब से हम रूल्स को हम यानी कि समांतर श्रेणी की कंडीशन में रूल्स को हम इस तरीके से लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन में रूल्स को मूल्स को यानी कि समीकरण के मूल को इस तरीके से लेंगे, और दो मूल समान होंगे तो इस तरीके से लेंगे, और अगर समीकरण के दो मूल शून्य है तो इस तरीके से लेंगे। तो बस ये तरीका आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी ना तो बड़ी आसानी से द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और चतुर्घात समीकरण बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं, और वैल्यू को जितने भी टाइप की वैल्यू निकलती है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।